बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं एमडी कैट में कामयाब होने के वेज़ के बारे में। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने करनी है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने नहीं करनी। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आपको यूज़ ऑफ सोशल मीडिया जो है वो रिड्यूस करना है, कम कर देना है। फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, थ्रेड्स है, ट्विटर है, टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, जो कुछ भी है, आपने सबसे पहले घबराना। आपने इसका इस्तेमाल बहुत हद तक रिड्यूस कर देना है। इसको छोड़ा तो नहीं जा सकता क्योंकि आजकल ये एक यानी कि ज़रूरत बन चुका है। लेकिन ये है कि जितना हो सके आप इसको क्या करें, रिड्यूस करें, कम से कम इसको इस्तेमाल करें। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाएगी कि नींद जो है अपनी वो पूरी रखें। 6 से 8 घंटे आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी फ्रेश नहीं होगी तो आप याद नहीं कर पाएँगे, लर्न नहीं कर पाएँगे। तो आपको 6 से 8 घंटे अपनी नींद पूरी करनी होगी। रुको जरा, सबर करो। और हो सके तो वीकेंड पे जाके ना 8 से 10 घंटे तक की नींद भी आप ले सकते हैं ताकि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहे, ईज़ी रहे। उसके बाद आपको टाइम मैनेज करने में मसला हो सकता है कि टाइम मैनेज करना आपको आना चाहिए। वो जो टाइम मैनेज करना होता है स्पेशली उनके लिए जो अपने होम टाउन को छोड़ के वो लोकल लोग नहीं हैं, वो मूव कर गए हैं आउट ऑफ होम टाउन, यानी कि अपने घर से दूर चले गए हैं एमडी कैट की तैयारी के लिए। उनके लिए होता है बेसिकली वो टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे होते। उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि मैं नई जगह पे जाऊँगा, फलाँ होगा, ये होगा। उनको नई जगह जाने का शौक भी होता है। तो कुछ बच्चों को तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप शौक के हवाले से तो नहीं जा रहे हैं बल्कि आप अपनी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। तो ये भी कुछ बच्चों को होता है। कुछ लोगों को वहाँ जाने का शौक होता है कि मैं नई जगह जाऊँगा, 2 साल मैंने यहाँ गुज़ार दिए हैं तो नई सिटी में जाना है। और कुछ को एजुकेशन का शौक भी होता है, चाहे वो लड़की हैं, चाहे लड़के हैं। तो इस चीज़ का भी आपने ख़्याल करना होता है। इसमें टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको बहुत मैनेज करना मुश्किल होता है। तो इसमें है तो थर्ड चीज़ जो होती है इसमें बर्थडे पार्टीज़ जो होंगी, ये भी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। साफ ज़ाहिर है कि आप लोग वहाँ इकट्ठे हो गए हैं पढ़ने के लिए, कुछ दोस्त हैं, कुछ नए बने हैं, किसी न किसी की बर्थडे जो है वो इन मंथ्स में आई हुई होती है और हर वीक में कोई ना कोई बर्थडे होती है। तो बर्थडे पार्टी से अवॉइड करें, कोई मसला नहीं है अगर आप 1 साल नहीं करेंगे तो। और दूसरी चीज़ है कि जो लोग हॉस्टलाइज़ हैं या बाहर रहते हैं तो उनको मसला है खाना खाने के लिहाज से है। साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने खाना अगर होटल से लेना है तो लेने जाना है, खाना लेके आना है। और इसके अलावा ड्रेस मैनेज करना मुश्किल होता है कि वो हॉस्टलाइज़ हैं, बाहर रह रहे हैं, तो कपड़े धोबी को देने हैं, धोबी से लेने हैं या खुद धोने हैं। तो इसमें भी प्रॉब्लम होती है, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं सारी। और इसके अलावा बहुत सारे और कामों की फ़िक्र भी लाहुक होती है कि मैंने अब ये काम भी करना है, मैंने ये करना है, तो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे होते। रुको जरा, सबर करो। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होंगी, वो हमारे पास है कि स्ट्रेस बच्चों पर होता है। जो स्ट्रेस होगा उसमें यानी कि एक नई जगह का स्ट्रेस होता है कि आप फर्स्ट टाइम उस प्लेस पे गए हैं। दूसरी तरफ क्लास के अंदर बच्चों का स्ट्रेस होगा क्योंकि वहाँ के बहुत सारे बच्चे लोकल भी होंगे और अक्सर उस साइडों से मूव करके आपकी तरह आए हुए होंगे। तो बच्चों का स्ट्रेस भी वहाँ पर पाया जाता है। जब आप जो है वो आउट ऑफ होम टाउन सिटी से बाहर जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होते हैं। और नए टीचर्स का स्ट्रेस भी होता है कि अब साफ ज़ाहिर है कि वो टीचर्स तो नहीं हैं जिनसे आपने 2 साल पढ़ा है और आपने इनसे सिर्फ 2 मंथ ही यानी कि ऑलमोस्ट पढ़ना होता है। तो इसमें आप उस तरह टीचर्स के साथ एंगेज नहीं हो पा रहे होते। क्लास के अंदर जो है वो खुल के क्वेश्चनिंग नहीं कर पा रहे होते। नए एनवायरनमेंट के स्ट्रेस की वजह से, स्टूडेंट स्ट्रेस की वजह से वहाँ के लोकल बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वहाँ पे डोमिनेंट हो जाते हैं। और यानी कि वो चीज़ें जो आप एक होम टाउन में कर सकते थे, अब वो वहाँ पर नहीं कर पा रहे। आपने सबसे पहले घबराना। तो मेरी यानी कि सजेशन यही है कि अगर आप के होम टाउन में या होम सिटी के अंदर ही यानी कि ऐसे की क्लास प्रिपरेशन करवा रहा है, चाहे वो स्टेप है, चाहे कोई दूसरा इदारा है, तो प्रेफ़रेंस आपको उसी चीज़ को ही देनी चाहिए। तो ये था स्ट्रेस के हवाले से। अपने आप को ना बर्नआउट ना करें, यानी कि एंग्ज़ायटी का शिकार ना करें। अगर फ़र्ज़ कर लें कि किसी चीज़ कोई चीज़ आपको वो याद नहीं हो रही, तो इसको ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला ना बना लें। जब आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें, तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपके गलत हो रहे हैं और आपको लगे कि आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना। तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस जो है वो आपको बता रही है कि अब आपको यहाँ तवज्जो देनी है, यहाँ तवज्जो देनी है। उसको पॉज़िटिव लें, नेगेटिव लेके आप उसको एंग्ज़ायटी का शिकार ना होने दें, बल्कि रिलैक्स रहें। फ़िक्र होनी चाहिए, अपनी तैयारी की फ़िक्र होनी चाहिए। फ़िक्र जब एक्सट्रीम पे पहुँचती है, वो एक स्ट्रेस की वजह बनती है, वो एक एंग्ज़ायटी की वजह बनती है। तो फ़िक्र रखें, लेकिन उसको एंग्ज़ायटी की तरफ नहीं जाने देना। इसकी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला जो है वो आपने नहीं बनाना। और दूसरी चीज़ ये कि पेपर में आपके जो काम आएगी चीज़ वो कौन-सी है। एक होता है कि आपने खुद तैयारी की है, दूसरा होता है कि आपने किसी के लेक्चर्स लिए हैं या आपने क्लासेस अटेंड की हैं, तो वहाँ से चीज़ों को सीखा है।
और आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो वो चीज़ आपको भूल जाएँगी। तो जो चीज़ आपको पेपर में रहती है याद, पेपर में एमसीक्यू सॉल्व करते वक़्त याद आती है, वो चीज़ है जो आपने प्रैक्टिस में एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं। तो जिस नेचर के वो एमसीक्यूज़ होंगे आपको वही याद रहेंगे। इसके अलावा बाकी जो आपने चीज़ें सुनी थी, सीखी थी, वो आपको वहाँ कन्फ्यूज़ भी कर रही होंगी। इसलिए जितनी हो सके तो आप ना प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज़ की। जिस इदारे के टेस्ट हैं उन टेस्टों को मुकम्मल तौर पर जो है वो अटेम्प्ट करें, उनको दें। अगर कहीं से कोई और एमसीक्यूज़ मिलते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो अपने आप को प्रैक्टिस में लेके आएँ, ताकि जितनी प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा होगी, उतने आप ज़्यादा परफेक्शन की तरफ चले जाएँगे। बाकी कोशिश जो है वो आपकी है, जद्दोजहद आपने करनी है, कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला ने देनी होती है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अपनी कोशिश जारी रखें, ईमानदारी के साथ करें, नमाज़ का टाइम भी निकालें, दीन को पीछे नहीं छोड़ना। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा।